नमस्कार, खबर हिमाचल से मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चंबा जिला के बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर सरकार द्वारा सड़कें तो बना दी गई हैं, लेकिन वहां पर बसों की आवाजाही शुरू न होने की वजह से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर परिवहन विभाग द्वारा बसें तो शुरू कर दी गई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद वो बसें बंद कर दी गई हैं। चंबा जिला के खैरी के साथ लगते भुनाड़ गांव की बात करें तो यहां पर इस गांव को जब सड़क मार्ग से जोड़ा गया था तो उस समय एक बस रोजाना यहां आया जाया करती थी, लेकिन बाद में उस बस को बंद कर दिया गया। निजी बस भी यहां पर आना जाना बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों को पैदल सफर कर खैरी पहुंचना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके गांव भुनाड़ में बस सेवा न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो गरीब आदमी हैं उन्हें पैदल ही खैरी बाजार पहुंचना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अधिक पैसे खर्च करके उसे हॉस्पिटल लाना पड़ता है। इधर तो बस से नहीं आती है तो कहाँ जाना है गाड़ी में। कहाँ गए थे जी, किस लिए? एक कुड़ी बीमार है ना, 7 बजे के गए सुबह के, तो कोई गाड़ी नहीं, पैदल गए, पैदल ही आ गए। हो गए कभी आते हैं, वो सरकारी तो आती नहीं है, तो दूसरी आती है ना सच्चू बस, वो भी नहीं आते, मर्जी से आते हैं। बहुत दिन हो गए। बस लगने चाहिए, बच्चे भी जाते हैं स्कूल के, उनको भी बहुत दिक्कत होती है जाने के लिए। समस्या ये है कि हम जैसे चंबा में जाना है, खैरी में जाना है, बस नहीं आती है, ऊपर नहीं आती है। एक बस है जो डेली आती है डलोजी वाली, और दोपहर वाली बस आती है सुबह शाम। इतनी दिक्कत है कि हम खैरी में भी जाएं तब भी हमारे को टैक्सी लेनी पड़ती है। और सरकार से ये है हमारी डिमांड कि जहाँ पर बस लगनी चाहिए, हमारे को 400 रुपया देना पड़ता है स्पेशली जाना हो बस पकड़नी। चंबा के लिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोर्ट है, जो भी काम हमारा होता है बरंगाड़ में होता है, चंबा में होता है, इसलिए हमारे को इस रोड में बहुत सारी दिक्कतें आती है। जब हम गाड़ी करके जाते हैं 1500 रुपया देंगे तब जाएंगे। और ये पीछे का एरिया जहाँ पे रोज़ बस नहीं आती है, प्राइवेट लगी है, वो मर्जी से आती है, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, उसका पक्का नहीं है। जैसे शाम को खैरी में रुकना पड़ता है, वहाँ लेडीज जाएगी, उसको 400 रुपया जेब में होगा तो घर में आएगी, नहीं तो वहाँ ही रहना पड़ता है। हम ये करते हैं कि डेली बस आनी चाहिए, सुबह भी और शाम भी। उन्होंने सरकार व परिवहन विभाग से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनके वहां पर बस सेवा शुरू की जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं भुनाड़ पंचायत के उप प्रधान मनोज ने बताया कि उनके गांव के लिए बस सेवा तो शुरू की गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद बंद कर दी गई। एक निजी बस भी उनके गांव के लिए आया जाया करती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है। अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रशासन व परिवहन अधिकारियों से भी उन्होंने इस बारे में उन्हें अवगत करवाया, लेकिन उनकी इन मांग को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने एक बार फिर से प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके गांव में बस सेवा को शुरू किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। लगभग 2 साल से हमारी पंचायत के लोग पूरी तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर पे भी और पंचायत स्तर पे भी काफ़ी आवाज़ उठाई है, और उप प्रधान होने के नाते हमने 2 बार ग्राम सभा का प्रस्ताव जो आरटीओ महोदय को दिया है, जिसका अभी तक कोई भी असर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इसमें लोगों में भी भारी रोष है, और अगर ये समय अनुसार इनका हल नहीं हुआ तो ये आंदोलन करने पे भी उतरेंगे। तो मेरा महोदय से निवेदन है कि जो भी बसें आपने कोरोना काल के बाद बंद की हुई हैं उनको भुनाड़ लाया जाए, ताकि यहाँ की जो गरीब पब्लिक है, लगभग 3 पंचायतों के लोग यहाँ पे जो है वो रहते हैं, कंगेट, भुनाड़ और नडल, और साथ में लगते जैंडका के लोग भी जो है वो इसी रास्ते से आते हैं। 10 किलोमीटर के सफ़र में लोगों को टैक्सी करके जाना पड़ता है, और लगभग 500 से 600 रुपये जो 9 किलोमीटर का टैक्सी वाले जो वो लेते हैं। तो गरीब पब्लिक होने के खातिर, जब गरीब पब्लिक है तो ये जा नहीं पाती है। और गर्भवती महिलाओं को भी खासकर चेक करवाने के लिए जो है वो हमें चंबा में जाना पड़ता है, और तकरीबन 2000 रुपये किराया दे के जो है वो रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर समय अनुसार जो है वो कदम नहीं उठाया गया तो एक
उग्र आंदोलन जो है वो पब्लिक करेगी। इसके लिए विभाग स्वयं जिम्मेवार रहेगा और हम पंचायत स्तर पे भी कई बार आवाज़ उठा चुके हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि जो बसें खैरी में रुकती हैं वो रेगुलर जो है भुनाट पंचायत में आएँ, ताकि ये गरीब जनता को जो हो इसका लाभ मिले। खबर हिमाचल से के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।